रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है जेनजी के ऊपर। लास्ट टाइम भी हमने पॉडकास्ट की थी जेनजी के ऊपर, उनके मसले और उनका हल। और शख्सियत का तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है कोई, अब तो आप सबको भी याद हो गया होगा, ज़बानों पर याद हो गया होगा। और ये एक अहम पॉडकास्ट यूँ है क्योंकि मैं एक एज जेनजी और मेरे सामने जो हैं वो मिलीनियल्स हैं, मिलीनियल जनरेशन है। और एक बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट होता है, इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होता है, क्योंकि मैं एक सन और एक एज फादर होते हैं मेरे सामने। और मैं सारे अपने दिन की बातें, सारा दिन का गुबार यहाँ रखता हूँ और वहाँ से मुझे जवाब मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए पॉडकास्ट फ़ायदेमंद साबित होती होगी। आइए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हज़रत आप? तबीयत कैसी है आपकी? आपको देख के अच्छी हो जाती है। करम है अल्लाह पाक का। अच्छा, आज का टॉपिक भी जेनजी के ऊपर ही है कि जैसे लास्ट टाइम हमने जेनजी की प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, तो आज मुझे बात जाननी है कि जेनजी का असल उस्ताद कौन, रियल टीचर ऑफ जनरेशन जेड। रियल टीचर ऑफ, असल में बहुत अहम सवाल है दाइम। जनरेशन जी, जनरेशन जेड, जेनजी ख़त्म कर दिया यहाँ पे आगे। मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं है, फिर जनरेशन Z1, Z2, Z3 ये यूँ ही चलेगा आगे। तो आई थिंक ये जो इस वक्त जनरेशन है जिससे आपका भी ताल्लुक़ है, जनरेशन Z1 ये कहलाई जाएगी। अच्छा, Z1 क्योंकि तब्दीली बहुत ज़्यादा आई है 2000 से 2010 तक, और 2010 के बाद जो इतना डायनामिक किस्म का चेंज आया है, बिल्कुल, तो तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ओहो। हाँ, तो असल में जनरेशन का जो तयन है वो टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं है, चेंजिंग के हिसाब से। जब कोई जनरेशन चेंज हो रही होती है तो फिर वहाँ से जनरेशन चेंज हो जाती है। सही। तो आपने जो सवाल किया ये बड़ा अहम सवाल है। जनरेशन जी का उस्ताद कौन है? उस्ताद कौन है? इससे पिछली जनरेशन के उस्ताद तो फिजिकल इंसान हुआ करते थे। ये बात भी है। इसका उस्ताद बहुत खतरनाक, बड़ा चालाक है, बड़ा फितना पर्दाज उस्ताद, फितना पर्दाज, मल्टी कलर्स। ले भाई, उस्ताद है कौन है? और इतनी ताकत वाला कि सारे 8 अरब इंसानों की ताकत उसे एक उस्ताद के अंदर। बॉक्सर तो नहीं है कोई? 8-10 हज़ार लोगों का इल्म भी, 8-10 करोड़ 8-10 अरब लोगों का इल्म भी उस उस्ताद में। उस्ताद ही है ना अली भाई? हाँ, वो उस्ताद ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, ओह, इस जनरेशन का उस्ताद मोबाइल है, या आप सोशल मीडिया समझ लें। सोशल मीडिया, उसकी ज़्यादातर रसाई लोगों की मोबाइल के ज़रिए है, तो इसलिए हमने इसको मोबाइल कह लिया, अदरवाइज सोशल मीडिया। ये जनरेशन जी का उस्ताद है, बच्चे इससे सीख रहे हैं। ओके। जैसा ये चाह रहा है वैसी जनरेशन ट्रेंड हो रही है। अच्छा। हाँ, ख़राब बात तो है, लेकिन क्या किया जाए, चेंज करा जाए कैसे, आप बताएं। मोबाइल हमसे छूटता नहीं, फिजिकल उस्ताद हमें बर्दाश्त नहीं होते, वो डांटते बोलते नहीं पता। अब बताएं। देखिए दाइम, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये उस्ताद हमें चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए, भाई ये होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इससे फ़रार तो मुमकिन है नहीं। अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि हम ये नहीं कर सकते कि मोबाइल को मोबाइल लेस सोसाइटी बना। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। ये सोशल मीडिया लेस सोसाइटी बना दें, नॉट पॉसिबल। अदर ऑप्शन, ये तो हमारे इख्तियार से बहुत जा चुकी है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, कि हम इसका इस्तेमाल सीख लें। अच्छा, इस्तेमाल सीख लें, कैसे? जैसे एक छुरी है, वो छुरी बहुत काम की चीज़ है। घर में अगर बावर्ची खाने में छुरी ना हो किचन में, तो किचन का काम नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत यूजफुल है। सब्जी काटती है, फ्रूट काटती है, अंडा तोड़ती है, और बहुत से काम करती है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल। लेकिन छुरी बहुत खतरनाक भी है।
कैसे? ये किसी बंदे की जान भी ले सकती है। हाँ, ये बात भी है। तो इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ इसको बनाता है कि ये किस तरह से कारआमद है। तो इसी तरह से मोबाइल का इस्तेमाल हमें सीखना पड़ेगा। अच्छा, सिखाएं? मैं क्या सिखाऊं? ये तो सीखने बैठे, ये तो लोगों को मोबाइल ही सिखाएगा। मोबाइल का इस्तेमाल मोबाइल ही सिखाएगा। ये कैसी कश्मकश कुन बात है? तो हम कश्मकश का शिकार हो गए, हमें इसका जवाब दें। हाँ, ये जेनजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये मैं इसे कंफ्यूज जनरेशन कहता हूँ। हाँ बिल्कुल, हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये जनरेशन, इसके पास ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि अभी सुबह बैठे हुए कुछ देख रहे हैं जनाब, हेल्थ पर देख रहे हैं, ओह मेडिसिन का शोबा बहुत अच्छा है, अच्छा अभी वो रखा, एकदम दूसरी वीडियो आ गई, वो 4-5 वीडियो देख, ओहो नहीं फार्मास्यूटिकल जो है ना, बी फार्मेसी, अच्छा वो अभी रखी, तो अरे नहीं प्रॉपर्टी का काम, वो प्रॉपर्टी, अच्छा वो बन गया, टूरिज्म, नहीं ओह नहीं मुझे तो कंटेंट क्रिएटर बनना है। अब कहाँ से कहाँ चले गए? हर पल नई चीज आ रही है, आपके जहन को घुमाया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, कोई जानबूझ के नहीं घुमा रहा। अच्छा, वो तो एक चीज बन गई ना, वो चीज आपको घुमा रही है। पॉइंट, वो चीज आपको घुमा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर कोई बैठकर आपको मुनज़्ज़म साजिश की तरह नहीं। अब एक चीज बन गई है, एक छुरी हाथ में आ गई है, उसका काम है काटना, तो वो काटेगी। काफी गहरा कट मार रही है। तो इस जनरेशन को कंफ्यूज कर दिया है। तो ये जनरेशन जी जो है, चूँकि इसका उस्ताद मल्टीपल कलर रखता है, हर वक्त अपने जाविये बदलता है, हर वक्त अपनी फिक्र बदल रहा होता है, कलर बदल रहा होता है, लोग बदल रहा होता है, सब कुछ बदल रहा होता है। बिल्कुल, सब बदल रहा है। तो सीखने वाला भी सब बदल लेगा ना। भाई कितना जहन है दाइम आपका, छोटा सा है। तो पहले क्या होता था कि कोई एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, भाई किसी आदमी ने लोहार बनना है, किसी ने बढ़ई बनना है, किसी ने कोई ट्रांसपोर्टर बनना है, किसी ने कुछ और डॉक्टर बनना है, हकीम बनना है, तो एक टॉपिक होता था, उसके मुताल्लिक़ा उस्ताद को लोग ढूंढते थे, वहाँ जाके बैठते थे। बिल्कुल। और वही कुछ स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते थे जाके। अब तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया है कि बनना क्या है। हाँ, अभी रिसेंट में बता रहा हूँ कि मुझे कुछ कॉमर्स के बच्चे मिले, वो कहने लगे सर हमने कॉमर्स पढ़ लिया है, लेकिन जो कुछ हमने अकाउंट्स में पढ़ा है, हमें तो जो सिलेबस पढ़ाया गया तो बिल्कुल चेंज हो चुका है सब कुछ। अच्छा, पहले वाले से बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब तो सारा AI आ गया है, अकाउंट से AI संभाल रहा है। आपने लेजर वगैरह पढ़े हुए हैं, आज तक सिस्टम कुछ और पढ़ा रहा है, सोशल मीडिया कुछ, बच्चे कंफ्यूज। बिल्कुल, हम कंफ्यूज हैं कि यार आज हम कुछ चीज़ शुरू करते हैं, जब उससे फारिग तहसील होंगे, जब डिग्री लेंगे, उस वक्त सोसाइटी की क्या हालत होगी। ये बात तो है। तो ये मोबाइल आपकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा मालूमात रखता है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो इसका आसान तरीक़ा है कि आप डिसाइड करें, सबसे पहले तो अपना कोई मेंटोर बनाएं। मेंटोर अपने पेरेंट्स को बनाएं। सबसे बेहतरीन मेंटोर आपके पेरेंट्स। एक तो आपको हर वक्त दस्तयाब हैं, बिल्कुल, उनसे ज़्यादा मुखलिस आपका कोई हो नहीं सकता। अच्छा, पेरेंट्स ज़्यादा मुखलिस कोई नहीं सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। नहीं। आपके वालिद से ज़्यादा मुखलिस कोई हो सकता है? नहीं। आपकी वालिदा से ज़्यादा आपका मुखलिस कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। आपसे उम्र में भी ज़्यादा है, बिल्कुल, आपसे तजुर्बा भी ज़्यादा है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अपने वालिदैन को अपना मेंटोर बनाएं। कोई जगह ऐसी बनाएं कि यार ये जो बात कह रहे हैं, अगरचे हमारी अकल में नहीं आ रही, हमें बुरी लग रही है, लेकिन है फायदे के लिए। लेकिन अगर हम सोच लेंगे यार ये जो बात कह रहे हैं अगरचे हमें गलत भी लग रही है, लेकिन हम इस पर एतबार करते हैं, हम अपने पेरेंट्स पर एतबार करते हैं, यार ये जैसा कह रहे हैं ना हम वैसा ही करेंगे, चाहे हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो हमें पता है कि हमारे बुरे के लिए नहीं कहेंगे, अच्छे के लिए कहेंगे, जो भी कहेंगे। तो आपने देखा होगा मेजॉरिटी वालिदैन इनकी अपने बच्चों को मना कर रही होती है मोबाइल चलाने से। बिल्कुल मना कर रही है कि हर वक्त ना देखो, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आप नफ्सियाती अमराज का शिकार हो रहे हैं, साइको बन रहे हैं बच्चे। बिल्कुल अच्छा है। हेल्थ कमजोर हो रही है, बिल्कुल, बैठे बैठे सोच में गुम हो जाता है, फिर खाना नहीं खाते जब तक मोबाइल हाथ में ना हो। एज यूजुअल,
मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, बिल्कुल उन्हें भूख नहीं लगती जब तक हाथ में मोबाइल ना हो तो वो कुछ नहीं खाएंगे, वो मोबाइल दो तो दड़ा खाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस जनरेशन का उस्ताद मोबाइल है। कुछ उसूल हमारी गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, कुछ किताबें लिखनी चाहिए, स्कूलों में सिलेबस के अंदर शामिल करना चाहिए मोबाइल के आदाब। मोबाइल के आदाब नहीं हो सकते भाई, हम बातचीत के आदाब पढ़ते हैं, वालिदैन के हुकूक पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं ना। बिल्कुल पढ़ते हैं। तो मोबाइल के आदाब क्यों नहीं पढ़ाए जाने चाहिए? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल पढ़ाने चाहिए। क्या? मोबाइल के आदाब, जनरेशन के हुकूक क्यों नहीं पढ़ाया जाते? भाई, आपके पास एक दिन में कितना टाइम है? 24 घंटे। 24 घंटे। बिल्कुल। उसमें सोने के लिए कितना टाइम है? 8 घंटे। 8 घंटे तो सोएंगे ना आप। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी कितने बचे? आपके पीछे 16 घंटे। 16 घंटे। तो बच्चे आजकल 20 घंटे मोबाइल देखते हैं, 4 घंटे सोते हैं। 20 घंटे तो पढ़ते कब है? और 20 घंटे देखने के बाद भी आप पूछे उनसे तो उनका दिल उन्हें लगता है कि अब मजबूर हो गए वो उसे बंद करते हैं, निढाल हो जाते हैं, लेकिन बोर नहीं होते। नहीं, आँख खुलते ही सबसे पहला ओह भाई रात को ये चीज़ रह गई थी ना, ये देखनी तो फिर शुरू। और अब उस्ताद का तो इतना बड़ा गैप आ गया है, जो उस्ताद बेचारे स्कूलों में थे वो भी सोशल मीडिया पे आ गए, गैर मानी बेमानी हो गए ना। अब आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी सवाल है, आपने तो चैट जीपीटी को लिख दिया, मुझे समझा दो, समझा भी देगा वो, अब तो वॉइस में भी समझा देगा। तो उस्ताद की ज़रूरत भी वैसे ही ख़त्म हो गई। तो फिर चैट जीपीटी जो बनाएगा आप वैसे बन जाएंगे, चैट जीपीटी जैसे ही बनेंगे। तो ये जनरेशन जी बड़ी अजीब और गरीब जनरेशन बनने जा रही, जनरेशन Z1 का ये हाल है, तो Z2 Z3 कहाँ पे जाएगी फिर? अल्लाह ही जाने। वो तो बोलेंगे माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, मैं तो चैट जीपीटी बता रहा है सब। ये नौबत ही नहीं आएगी। अल्लाह पाक करम करे। ये जनरेशन आज जो लोग रूल कर रहे हैं, सोसाइटी को चला रहे हैं, ऑफिसर्स हैं, सर्व जो लोग कर रहे हैं, प्राइवेट भी सर्व कर रहे हैं, पब्लिकली भी जो सर्व कर रहे हैं, जब ये जनरेशन सर्विंग पर आएगी, ये तो पूरी कंफ्यूजन में से लीडर कैसे आएगा? तो मैं नहीं समझता कि हमारी सोसाइटी को भी अच्छे तरीके से चल सकेगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी हमें तवज्जो देनी चाहिए, बच्चों को मोबाइल के आदाब सिखाने चाहिए, बिल्कुल टाइम टेबल देना चाहिए, तरीका समझाना चाहिए कि भाई आप पहले डिसाइड करें कि आपने बनना क्या है, करना क्या है, जो आपकी फील्ड है। देखिए सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर नीश पूछे जाते हैं कि आपने करना क्या है, क्या देखना है, किस रिलेटेड टॉपिक देखना है। जो कंटेंट क्रिएटर होता है उनसे भी नीश बिल्कुल पूछी जाती है, आप किस नीश में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसको फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी की एक नीश बना लें। यार मैंने कंटेंट क्रिएट करना है, मैंने को साइंटिस्ट बनना है, मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, मैंने बायो एक्सपर्ट बनना है, मैंने फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, जो बनना है वो नीश अपनी सेट करें। उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने देखनी है उसे देखें, कोई थोड़ा बहुत आपको एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ देखनी है वो आप देख लें। यार 1 से 2 घंटे हमने जो है ना बस ये सोशल मीडिया को देने हैं, बस इससे ज़्यादा जो है नहीं देना। इतने से इतने बजे तक कोई कॉल रिसीव नहीं करनी, कोई मैसेज इतने से इतने बजे तक एक पूरी सोसाइटी का ऐसा होगा कि इतने से इतने बजे तक मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएंगे, 9 बजे मैक्सिमम टाइम। तो ऐसे कुछ रूल्स, कुछ आदाब, कुछ प्रिंसिपल्स जो है कौम को पढ़ाने की ज़रूरत है। और ये हमारे स्कूल्स वालों को, निसाब वालों को, हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को ये इस पर तवज्जो देनी चाहिए। चलिए अली भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतना कीमती टाइम मुझे फ़राहम किया और इतनी सारी हमसे अच्छी मीठी मीठी बातें की। उम्मीद करता हूँ आप लोग अमल करेंगे। मोबाइल के रिलेटेड कोई बात जेंजी के लिए मीठी तो होती नहीं है, ये तो फ़ौरन ही काट खाने को दौड़ते हैं। तो आइए पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। फाइन रहे शाइन, और कभी कभी यार हमेशा ना हमेशा नहीं, कभी कभी